हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल फिर लेकर आया हूँ एक और नया असाइनमेंट बिजी पे। आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। असाइनमेंट नंबर वन के पार्ट नंबर वन पार्ट नंबर टू ऑलरेडी आप देख चुके हैं। असाइनमेंट नंबर टू जिसके अंदर हम विदाउट इन्वेंट्री वर्क करने वाले हैं, बट सेल्स और परचेज की एंट्रीज इसमें आज होने वाली है। ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो सेल्स और परचेज की एंट्रीज है वो विदाउट इन्वेंट्री अगर आपको करनी है तो आप सेल्स और परचेज वाउचर्स को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप मोड चेंज नहीं कर पाते। बिजी के अंदर आप मोड चेंज नहीं कर पाते हैं, जो कि आप टैली में 3 मोड में एंट्री कर पाते थे। तो देखते हैं और बढ़ाते हैं अपनी इस केस स्टडी को आगे और देखते हैं कि किस तरह से सेल्स और परचेज विदाउट इन्वेंट्री हम इसमें कर पाते हैं। ठीक है। तो सामने खुला हुआ है आपके कंपनी क्रिएशन विंडो बिजी का, और यहाँ पर हम जो कंपनी क्रिएट करने वाले हैं वो असाइनमेंट के नाम से ही होगी, यानी कि असाइनमेंट नंबर टू। तो यहाँ पर हमने कंट्री ले लिया, स्टेट ले लिया, और फाइनेंशियल ईयर जो है इसका हमने डिफॉल्ट में लिया हुआ है 1/4/2025। ठीक है। एड्रेस वगैरह अगर कोई भी आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस के तौर पर आप उसको यूज कर सकते हैं। जीएसटी का कोई काम नहीं कर रहे हैं, नो कर दीजिए। एंड इस वाली इंफॉर्मेशन को सबको डालकर सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है और हमें सुपर यूजर डालना ही पड़ता है, तो हम यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं एंड पासवर्ड डाल देते हैं सेम। ठीक है। यहाँ पर हमारा काम डन हो जाता है, यानी कि फीचर्स वाली विंडो हमारी आ जाती है, जिसमें हमें अभी तक कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एस्केप कर दीजिए और आ जाइए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन में आपका सबसे पहला जो एंट्री आपको देखना है वो दे है मिस्टर ए, जो है वो अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं 1 अप्रैल में, और 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं एज कैपिटल। आपको यहाँ पर देखना है क्या लेजर आपके पास है। मास्टर्स में आपको लेजर बनाने पड़ते हैं, अकाउंट में जाकर ऐड कर दीजिए और यहाँ पर लगा लीजिए मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर हमने इसको ग्रुप में डाल दिया है कैपिटल के। और कोई भी ओपनिंग बैलेंस हमारे पास इसमें नहीं है, एक नया बैलेंस नया बिजनेस शुरू हो रहा है इसलिए हम एफ करके इस वाले लेजर को एक्सेप्ट करवा देते हैं। पहला काम ये हो जाता है। कैश का लेजर ऑलरेडी हमारे पास बना रहता है, इसलिए हमें उसमें नहीं जाना, सीधे ट्रांजेक्शन में आ जाओ और एंट्री हमारी हो जाएगी रिसीट वाउचर के अंदर। ऐड कर दीजिए और यहाँ पर आपकी जो एंट्री है वो 1 अप्रैल 2025 में रह रही है। एंड यहाँ पर आपको डालना है क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपका मिस्टर ए का हमने बनाया था। अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट का है वो है 2 लाख रुपए। और इन्वेस्टमेंट मोड है आपका कैश में, इसलिए हम कैश डाल देते हैं। नरेशन आपको पता ही है, डालना चाहें आप डाल सकते हैं, हम नहीं डाल रहे हैं और सेव करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड कैश जीरो, करंट अमाउंट इज 2 लाख फ्रॉम पार्टी मिस्टर ए, देयर बाय एक्सीडिंग लिमिट ऑफ 2 लाख, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। वो बता रहा है 2 लाख से ऊपर का अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम 2 लाख रुपए की लिमिट में काम कर रहे हैं। एंटर कर दीजिए इस पर। ठीक है। नेक्स्ट इज ही आस्क्ड द अकाउंटेंट टू बैंक 1,70,000 रुपए। अब 1,70,000 रुपए आपको बैंक में जमा करवाने जाना है, तो ऑल्ट F4 आप कर नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि आप कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करनी है और ऑल्ट के साथ में आपको वो सभी शॉर्टकट्स यूज करने हैं जो आपको टैली में करते थे। बस ऑल्ट यूज नहीं करते टैली में, बट बिजी के अंदर आपको ऑल्ट का यूज करना है। तो आप यहाँ पे बाहर आएंगे कॉन्ट्रा के लिए एंड ऐड कर दीजिए। वाउचर की एंट्री जो होगी आपकी वो है 1,70,000 रुपीज। आप जमा करवा रहे हैं कैश, इसलिए आप यहाँ पर बैंक का लेजर आपने बनाया नहीं है, F3 करिए और बैंक का लेजर बना लेते हैं अंडर बैंक अकाउंट। ठीक है। F2 करके एक्सेप्ट करवाइए। अमाउंट 1,70,000 रुपये जमा हो रहा है एंड इन द मोड ऑफ कैश। F2 करके सेव करवा दीजिए। दूसरी एंट्री हो चुकी है, तीसरी पे चलते हैं। परचेज टेबल्स एंड चेयर्स। टेबल्स एंड चेयर्स आता है हमारा फर्नीचर के अंदर। तो आप फर्नीचर का एक लेजर देखेंगे, अगर बना हुआ होगा तो ठीक, नहीं है तो बना लेंगे। एंट्री जो हमारी होगी वो होगी पेमेंट वाले वाउचर में। आप आ जाएंगे ऑल्ट F5 एंड यहाँ पर आपको देखना है F दबाकर फर्नीचर पिक्चर बना हुआ है, एंटर करिए। अमाउंट है 5,000 का और पेमेंट हो रही है कैश में। ठीक है। इस तरह से आपकी ये वाली एंट्री हो जाती है, पेमेंट कर दिया है। नेक्स्ट, मिस्टर ए आस्क यू टू पे 6,000 टुवर्ड्स रेंट। आपको मिस्टर श्याम सुंदर लैंडलॉर्ड है, उनको रेंट पे करना 6,000 का। फिर से आप ऑल्ट F5 में आ जाओ और यहाँ पर आपको एक रेंट का लेजर बनाना है। F3 कर दीजिए रेंट का लेजर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। F2 से सेव हो जाएगा एंड अमाउंट है 6,000 रुपीज। पेमेंट मोड है कैश में। F2 एंड सेव।
नेक्स्ट एंट्री आती है बॉट गुड्स फ्रॉम अरुणलाल। अब इसी एंट्री के बारे में हम बात करने वाले थे कि जब भी आप परचेज एंट्री करेंगे, मान लीजिए आप ऑल्ट F9 करते हो और यहाँ पे आपका परचेज खुल जाता है, तो आपका यहाँ पर बिना आइटम के परचेज मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस एंट्री को हम करेंगे जर्नल वाउचर के अंदर, जो कि आप ऑल्ट F7 से ओपन कर सकते हो। मैंने एक जर्नल ओपन किया है यहाँ पर, और हम चले जाते हैं डेबिट में। हमेशा परचेज का लेजर बनाते हैं, तो एफ में नया लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, परचेज पे आ जाओ और यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। अमाउंट आपका है यहाँ पर 40,000 का, और जो परचेज हो रही है वो आपकी हो रही है क्रेडिट पर मिस्टर अरुण लाल। तो आप यहाँ पर F3 प्रेस करेंगे, लेजर बनाएंगे अरुण एंड कंपनी का, या फिर अरुण लाल एंड कंपनी, जो हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स। F2 एंड एंटर। ये आपका परचेज की एंट्री इस तरह से डन है। यहाँ पर आपको न्यू रेफरेंस मांगता है, बिल नंबर हमें बताया हुआ नहीं है, इसलिए अपने हिसाब से आप बिल नंबर डाल दो और एक्सेप्ट करवा दीजिए एंट्री को। फिर चलते हैं भाटिया एंड कंपनी से को सेल्स कर रहे हैं। ये एंट्री भी आपकी कहाँ होनी है, जर्नल में हो पाएगी। तो डेबिट में आपका नाम आ जाएगा भाटिया एंड कंपनी का, जो डेटर होंगे। ठीक, F2 एंड सेव द लेजर। अमाउंट है भाटिया का 20,000, और क्रेडिट में आ जाएगा आपका सेल्स का लेजर, जो कि बना हुआ है सेव। और यहाँ पे बिल नंबर 001 एंड एक्सेप्ट। नेक्स्ट इज परचेज स्टेशनरी फॉर 1500। अब ये पहले देखना है ऑल्ट F5 पेमेंट के अंदर, और यहाँ पर आपको एंट्री करनी है स्टेशनरी की। तो देखना पड़ेगा स्टेशनरी का लेजर है कि नहीं, जो कि हमारे पास बना हुआ है। एंड अमाउंट डालना है आपको 1500, और यहाँ पर अमाउंट पे है कैश में, जो कि हमने बताया हुआ नहीं था, बट माना क्या जाएगा, कैश में ही एंट्री हो रही है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, फिर से आपको ऑल्ट F7 के अंदर आना होगा। डेबिट में कैश करेंगे, क्योंकि आपकी सेल हो रही है कैश में 15,000 रुपए, और क्रेडिट में आप सेल्स ले लेंगे। इस तरह से आपकी कैश सेल की एंट्री डालना है। एंड मूलचंद को आपने फिर से बेचा है सामान, तो आप फिर से ऑल्ट F7 में आएंगे, और यहाँ पर आपको लिखना है मूलचंद का लेजर बनाकर ऐसे, डेटर्स पे सेव। मूलचंद की अमाउंट ऑफ सेल है 5,000 की, और क्रेडिट में हम लिख देंगे सेल्स। ठीक है, सेव कर दिया इस एंट्री को, और बिल नंबर डाल देंगे 002, एक्सेप्ट। नेक्स्ट इज बॉट स्टैम्प्स। स्टैम्प्स का पेमेंट हमें करना होगा, ऑल्ट F5 कर दीजिए, एंड यहाँ पर आप आ जाएंगे। स्टैम्प डालकर देख लो अगर मिलता है तो। अब स्टैम्प जो है दो तरीके की होती है। अगर ये स्टैम्प रबर स्टैम्प है तो उसको आप प्रिंटिंग स्टेशन में डाल देते हैं, और अगर ये टिकट वाली स्टैम्प है जो पोस्ट ऑफिस से मिलती है, तो आप पोस्टल एक्सपेंस में उसको डाल देंगे। तो इसलिए पोस्टल एक्सपेंस मैंने ले लिया, और 300 रुपीज का आपने एंट्री यहाँ पे कर देना है कैश। इस एंट्री के साथ में आपका जो ये वाला असाइनमेंट है ये पूरा हो जाता है, और अब बारी आती है आपकी चेक करने की रिपोर्ट्स को। रिपोर्ट्स वैसे तो हमें यहाँ पे नहीं बता रखा है, बट आप डिस्प्ले में जाके हम आपको अपना वाला रिपोर्ट दिखा देते हैं कि क्या रिजल्ट आपका आना चाहिए अगर आपने काम किया है। तो यहाँ पर आपको सेकंड लेवल ग्रुपिंग जो है वो यस कर लेना जरूर, और ओके कर दीजिए। तो ये आपका रहना चाहिए। लॉस आ रहा है 7,800 रुपीज का, तो ये मैचअप कर लेना अपने काम से। और अगर हम इसको एंटर करते हैं तो आप P&L में चले जाते हैं। परचेजेस 40,000 है, और सेल्स भी अभी 40,000 हो चुकी है। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं है, बट आपके जो खर्चे हैं वो आपके हुए हैं, तो इसलिए जितने खर्चे हुए हैं उसी हिसाब से आपका यहाँ पर नेट लॉस दिखा रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट आपने देख ली है, और क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक हमारे पास कोई है नहीं, इसलिए आपका क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर आपका ये वाला असाइनमेंट नंबर 2 जो है पूरा हो जाता है, जिसमें हमने विदाउट इन्वेंट्री काम किया, बट सेल एंड परचेज किया लमसम अमाउंट डालकर, वो भी जनरल वाइज एंट्री डाली है। तो इस तरह से आपको बिजी में एंट्री करनी होती है अगर आप सेल और परचेज करना चाहते हैं विदाउट इन्वेंट्री। ठीक है, फिर ये हमारे चैनल के साथ, जिससे कि आपको फर्दर वीडियोस बिजी से रिलेटेड मिलती रहे, और बीच बीच में हम आपको एक्सेल के भी वीडियोस लेकर आएंगे। और चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू सून।